ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ये बात दुनिया के बारे में कम और तुम्हारे बारे में ज़्यादा है। अगर तुम कुछ देर के लिए बिना जल्दी के यहाँ रुक सकते हो, तो शायद ये वीडियो तुम्हें कुछ नया महसूस करा दे। हम पूरी जिंदगी किसी न किसी के साथ जुड़ने की कोशिश में लगा देते हैं। माँ के साथ, बाप के साथ, प्यार के साथ, रिश्तों के साथ, और फिर धीरे धीरे अपने आप से कट जाते हैं। हम दूसरों के साथ इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि अपना ही होना याद नहीं रहता। सच ये है, तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। ये बात सुनने में कठोर लगती है, क्योंकि इस बात के साथ एक और चीज़ आती है, अकेलापन। और इंसान अकेला होने से सबसे ज़्यादा डरता है। इसलिए वो भीड़ में जीता है, शोर में जीता है, संबंधों में जीता है, ताकि उसे एक पल के लिए भी अपने साथ रहना ना पड़े। तुमने गौर किया होगा, जब इंसान अकेला होता है तो वो कुछ न कुछ करने लगता है। गाना चला देता है, फोन उठा लेता है, या बस अपनी ही आवाज सुनने के लिए कुछ बोलने लगता है। ये सब इसलिए नहीं होता कि वो खाली है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपने साथ रहना नहीं जानता। हम सोचते हैं कि दुख रिश्तों की वजह से आता है, पर सच ये है, दुख रिश्तों से नहीं, उम्मीद से आता है। जब तुम किसी और से अपनी पूर्ति चाहते हो, तब दुख शुरू होता है। जब तुम सोचते हो, ये मुझे समझेगा, ये मुझे भरेगा, ये मुझे पूरा करेगा, वहीं से पहला बोझ पड़ता है। क्योंकि जो बोझ तुम खुद नहीं उठा पाए, वो तुम किसी और के कंधे पर रख देते हो। और फिर हैरानी होती है कि संबंध बोझिल क्यों हो गया। हर माँ अपने बेटे में अपने सपने भर देती है। हर पिता अपने बेटे को अपनी अधूरी कहानी बना देता है। और जब बेटा अपना रास्ता चुनता है, तो माँ बाप टूट जाते हैं। इसलिए नहीं कि बेटा गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना जीवन किसी और के जीवन पर टिका दिया था। कोई भी तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, और तुम भी किसी और के सपने पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुए। जब ये बात समझ आती है, तो पहले एक गहरा झटका लगता है। मन कहता है, तो फिर मैं अकेला हो गया। हाँ, तुम अकेला हो। और इसी सच से आज़ादी शुरू होती है। क्योंकि जो अकेला होने से भाग रहा है, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। और जो अकेला रहना सीख लेता है, उसे फिर किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि दुनिया के बीच रहते हुए तुम अपने केंद्र में लौट आओ। बाहर कुछ बदलने की कोई जरूरत नहीं होती, बदलाव अंदर होता है। जब तुम ये देख लेते हो कि तुम्हारा अकेला होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है, तब रिश्तों का बोझ गिर जाता है। तब तुम मिलते हो पर चिपकते नहीं। तब तुम प्यार करते हो पर डिपेंड नहीं होते। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जब इंसान अकेला होने के सच को देख लेता है, तो पहला रिएक्शन होता है भागना। भागना शहर से, भागना रिश्तों से, भागना जिम्मेदारियों से। कभी हिमालय की तरफ, कभी सन्यास के नाम पर, कभी मैं अलग हूं कहकर। पर भागना कभी मुक्ति नहीं देता। क्योंकि जो चीज तुम झूठ समझकर छोड़ रहे हो, अगर वो सच में झूठ होती, तो छोड़ने के लिए भागना नहीं पड़ता। सपना जब टूटता है, तो उससे भागा नहीं जाता, आंख खुल जाती है और बात खत्म। जो भाग रहा है, उसका मतलब है अंदर अभी भी पकड़ बाकी है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग रिश्तों से भाग जाते हैं और कहते हैं मैं फ्री हो गया, पर उनकी पूरी बात, उनकी पूरी सोच अभी भी वही घूम रही होती है जिससे वो भागे हैं। जो छोड़ दिया गया, अगर सच में छूट गया होता, तो मन को उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए समझना जरूरी है, बाहर छोड़ना और अंदर छूटना एक चीज नहीं है। बाहर छोड़ना आसान होता है, अंदर छूटना हिम्मत मांगता है। इसलिए शिव कहते हैं, ताप का मतलब
शरीर को साताना नहीं है। धूप में खड़े रहना ताप नहीं है। भूखे रहना ताप नहीं है। अगर सिर्फ शरीर को सातने से मुक्ति मिल जाती तो दुनिया का हर भूखा आदमी मुक्त होता। ताप का मतलब है सच के साथ बैठ पाना, बिना भागे, बिना बीच में कुछ किए, सिर्फ देखना। जब तुम अकेलापन महसूस करते हो और तुरंत फोन उठा लेते हो, वहां टाप नहीं है। जब तुम दर्द महसूस करते हो और उसे दबा देते हो, वहां टाप नहीं है। ताप वहां होता है जहां तुम दर्द को बिना भगाए देख पाते हो। इसलिए पहला कदम अकेला रहना नहीं, अकेलापन को देखना है। और जब तुम देखते हो तो एक और चीज साफ होती है। तुम्हारा ज्यादातर दुख बाहर से नहीं आता। तुम ही अपने दुख को बार बार बना रहे हो। जैसे नाशे में चलने वाला आदमी खुद ही गिरता है, फिर जमीन को दोष देता है। होश में आते ही गिरना बंद हो जाता है। इसलिए शिव कहते हैं, चैतन्य ही आत्मा है। आत्मा कोई थ्योरी नहीं है। आत्मा कोई विश्वास नहीं है। आत्मा होश की गहराई है। जितना तुम होश में होते हो, उतना ही तुम अपने करीब होते हो। और जितना तुम बेहोश रहते हो, उतना ही तुम अपने से दूर जाते हो। तुम काम करते हो, पर तुम्हें पता नहीं होता कि तुम कर रहे हो। तुम बोलते हो, पर तुम सुन नहीं रहे होते। तुम चल रहे होते हो, पर पता नहीं होता कि कहाँ जा रहे हो। ये बेहोशी है। और इसी बेहोशी में इंसान अपने चारों तरफ दुख उगाता है। होश आता है तो सबसे पहले दुख दिखाई देता है। इसलिए ज्यादातर लोग होश से ही भागते हैं, नाशे की तरफ, शौर की तरफ, भीड़ की तरफ। क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो तो पहले साफ होता है तुमने क्या क्या बना रखा है। और ये देखना आसान नहीं होता। पर जो इंसान इस देखने से नहीं भागता, उसका दुख धीरे धीरे कथने लगता है। क्योंकि जो दुख होश के साथ जिया जाता है, वो फिर बंधन नहीं रहता। वो गुजारता है, कट जाता है। और जब पुराने दुख कट जाते हैं, तब अंदर कुछ हल्का होने लगता है। ये भागना नहीं है, ये लड़ना भी नहीं है, ये सिर्फ जगना है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान होश में रहना सीख लेता है, तब एक और सच सामने आता है। तुम सिर्फ देखने वाले नहीं हो, तुम ही करने वाले भी हो। और यहीं से सबसे गहरा भ्रम पैदा होता है। इंसान कहता है, मैं तो बस जी रहा हूं। पर सच ये है, तुम हर पल कुछ बना रहे हो। अपनी आदतों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से। तुम जो चाहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा आकार ले लेता है। इसीलिए शिव कहते हैं, योनि और कला से शरीर बनता है। प्रकृति सिर्फ शरीर देती है, पर कौन सा शरीर, वो तुम तय करते हो। तुम्हारी कला यानी कर्ता होने का भाव। मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ पालूं, मैं कुछ बन जाऊं, ये ही बीजा है। और प्रकृति उस बीज को शरीर दे देती है। इसलिए दोष किसी और को देना सिर्फ एक बहाना है। भाग्य को दोष देना अपनी जिम्मेदारी से भागना है। तुम जो भी हो, तुम्हारा ही रचना है। सुंदर या कुरूप, सुखी या दुखी, शांत या अशांत, इस सच को देखना चुभता है। पर इसी चुभन में आजादी छुपी है। क्योंकि जिस दिन तुम मान लेते हो कि मैं ही करता हूं, उस दिन से तुम बदल सकते हो। और जब कर्ता होने का भाव धीरे धीरे ढीला पड़ता है, तब एक और चीज टूटती है, वसाना। वसाना का मतलब सिर्फ भोग नहीं होता। वसाना का मतलब होता है दोबारा होने की इच्छा, दोबारा जीने की इच्छा, दोबारा बनने की इच्छा। जब तक तुम कुछ बनना चाहते हो, तब तक शरीर बनेगा। जब तुम कुछ पाना चाहते हो, तब तक यात्रा चलेगी। इसलिए बुद्धा कहते हैं, निर्वासना ही मुक्ति है। पर इसका मतलब जिंदगी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अंदर से पकड़ छोड़ देना। और जब पकड़ ढीली होती है, तब उद्यम शुरू होता है। शिव कहते हैं, उद्यम ही भैरव है। उद्यम का मतलब जबरदस्ती नहीं। उद्यम का मतलब आधा नहीं। उद्यम का मतलब है
पूरी तरह लग जाना, बिना बचाए, बिना हिसाब लगाए। जब तुम पूरी तरह किसी चीज में लग जाते हो तो कर्ता और क्रिया अलग नहीं रहते। तुम काम नहीं करते, तुम काम हो जाते हो। और जिस पल तुम पूरी तरह मौजूद हो जाते हो, उस पल दुनिया गिर जाती है। क्योंकि दुनिया आधे लोगों के लिए ही होती है, पूरे इंसान के लिए सिर्फ शून्य बचता है। इसी को शिव कहते हैं, शक्ति चक्र का पूरा होना। जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक जगह बहने लगती है, तब तुम टूटते नहीं, तब तुम खुल जाते हो, तब संसार खत्म होता है। इसलिए नहीं कि संसार कहीं चला गया, बल्कि इसलिए कि तुम उसके बाहर आ गए। और जब तुम बाहर आ जाते हो, तब कोई बंधन नहीं रहता, न शरीर का, न नाम का, न पहचान का। सिर्फ एक चीज रहती है, चैतन्य। न मैं, न तू, सिर्फ होना। और जो इस स्थिति को एक बार भी चख लेता है, वो फिर पहले जैसा नहीं रह सकता। वो दुनिया में रहता है, पर दुनिया उसके अंदर नहीं रहती। और यही भैरव का मतलब है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत भी नहीं है। ये बस याद आना है, तुम कभी बंधे ही नहीं थे। बंधन सिर्फ बेहोशी का भ्रम था, और होश आते ही भ्रम टूट जाता है। अगर इस वीडियो का कोई हिस्सा तुम्हारी अपनी जिंदगी से मिलता हो, तो कमेंट में बस